Good morning, class 9th. In the previous session, we discussed about types of solution, in which we have discussed about saturated solution. Okay. So now today, students, we will be discussing about the supersaturated solution, and next one is unsaturated solution. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सुपरसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो बेटा इन द प्रीवियस सेशन हमने क्या पढ़ा था? हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था जो सॉल्यूशन है वो अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं करेगा, वो वहीं पे सेटल हो जाता है। मतलब ये हमारा जो सॉल्यूशन था, ओके, इसमें क्या था, वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया था। तो अगर हमने इसमें मैक्सिमम अमाउंट में जो सॉल्ट ऐड किया था कैपेबिलिटी से ऊपर, तो हमने क्या देखा था, जो सॉल्ट है वो सेटल हो गया था इसके बॉटम पर। इज इट क्लियर? अब अगर देखें बच्चों, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें, तो अगर हम इसको हीट दे देते हैं, ठीक है, अगर हम इस सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं। पहले हमने टेम्परेचर इसका सैचुरेटेड में हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात कर रहे थे, 20 डिग्री से या 20 डिग्री सेल्सियस से आप 25 तक की ले सकते हैं, ठीक है, दैट इज एक स्पेसिफिक रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे। अगर हम इसे इंक्रीज कर दें, आपने इसे 50 से 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया है टेम्परेचर, तो अब आप देखेंगे बच्चों, जो आपका सेटल सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? जो आपका एक्स्ट्रा सॉल्ट था, क्योंकि जितनी इसकी कैपेबिलिटी थी उतनी तो डिसॉल्व हो चुकी है, उतना सॉल्ट तो इसने डिसॉल्व कर लिया है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उससे ऊपर का सॉल्ट जो सेटल था, अब टेम्परेचर बढ़ाने पे वो भी यहाँ पर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे बच्चों, क्योंकि क्या हुआ कि हमने क्या किया, जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी जो है वाटर की वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इसके बीच में क्या हो गए, स्पेसेस बढ़ गए, राइट। और ये स्पेसेस फिर किसने ले लिए, आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स ने ले लिए। इज इट क्लियर? अगर हम अब इस टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज कर दें या फिर नॉर्मल पे ले आए, जो कि हमारा पहले भी था, ओके, अगर हम इसे अपने प्रीवियस जो हमारा टेम्परेचर था उसी पे ले आते हैं, यानी कि हम कूल डाउन कर देते हैं अपने सॉल्यूशन को, तो बेटा अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, टेम्परेचर लो कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, और उससे क्या होगा, आपके जो इनके बीच में आपके स्पेसेस थे, अब वो क्या हो जाएंगे, आपके वो स्पेसेस अब नहीं रहेंगे, अभी टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स। तो अगर ये आपके टाइट होना स्टार्ट हो गए, तो फिर जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ से बाहर आ जाएगा। बाहर इन द सेंस आपको वो इसी सॉल्यूशन में क्रिस्टल की फॉर्म में देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? अब वो डिसॉल्व नहीं है, अब वो फर्दर अपने किस स्टेट में आ गया है, पुरानी स्टेट में, बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये आपको कैसे दिखेंगे, क्रिस्टल लाइक दिखेंगे। तो इस कंडीशन में जो हमारा सोल्यूशन है वो कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन, दैट इज अ सॉल्यूशन व्हिच टेम्पररी कंटेन्स मोर सॉल्यूट देन द सैचुरेशन लेवल, the maximum solute at a particular temperature is called the supersaturated solution। क्या देखा हमने कि आपका जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है बच्चों, वो कैसा सोल्यूशन है, हमने इसको टेम्परेरी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर जब हमने इसको हीट किया था, इसका जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया था, तो ये तब तक के लिए क्या कहला रहा था, सुपर सैचुरेटेड कहला रहा था, तभी तक हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट का सॉल्यूट था वो डिसॉल्व हो रहा था, राइट। जैसे कूल डाउन किया तो दोबारा से क्या हो गया, आपकी क्रिस्टल के फॉर्म में वहाँ पे एक्स्ट्रा वाले जो सॉल्ट मॉलिक्यूल थे वो देखने को मिले, ओके। तो इसी वजह से हम इसे टेम्परेरी नाम दे रहे हैं। तो आपका क्या है, एक टेम्परेरी कंडीशन होगी जो कि क्या होगा, कंटेन करेगा मोर सॉल्यूट द सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा सॉल्यूट को, या फिर आप कह सकते हैं मैक्सिमम सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व होगा ओनली टेम्परेरी लेवल तक। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ पर आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वो होता है क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, देखिए उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको मैंने बोला था कि आपका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वहाँ वो आपकी एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पर आप मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक सॉल्ट को या फिर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है उससे कम, अगर यहाँ पे हमने लिया है आपके वाटर लिया है, ओके, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं आपका सॉल्ट,
ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, आपने 1 ग्राम 2, 3, 4, 5, 6 आप सॉल्यूट ऐड करते गए जब तक ये इसे डिसॉल्व कर रहा है, मतलब मैक्सिमम लिमिट से कम, जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है इसको डिसॉल्व करने की, उससे कम, मतलब अभी इसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, तो वहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है बेटा वो क्या कहलाएगा, आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। सो कम टू द डेफिनेशन, अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर सॉल्यूट in it at the given temperature is called an unsaturated solution। given temperature पर, यानी कि जो टेम्परेचर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए रख रहे थे, उसी टेम्परेचर पर अभी जो हमारा सॉल्यूशन है वो और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। हम उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व करते रहेंगे तो वो होता रहेगा जब तक वो मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। सो इज इट क्लियर टू यू ऑल? जैसे कि हमने जाना, एक और बार समझ लेते हैं। सैचुरेटेड में आपका क्या है, आपका मैक्सिमम सॉल्यूट उससे ऊपर डिसॉल्व नहीं होगा। ओके, आपका अनसैचुरेटेड में क्या है, यहाँ पर आपका मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। ओके, और सुपर सैचुरेटेड में क्या है, आपका मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है, बट इन अ पर्टिकुलर, या फिर आप कह सकते हैं टेम्परेरी होगा वो, क्योंकि बाद में उसमें क्या होंगे, क्रिस्टल फॉर्म होने लगेंगे अगर उसे कूल डाउन कर देता है। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ अबाउट सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड।